देखिए, प्राचीन इतिहास में आज हम आप सबको सामवेद के बारे में पढ़ाएंगे। कल मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ थी। 11 बालखिल को छोड़कर 1017 सूक्तियाँ हो गई। 10 मंडल हुए। 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल था और 1 और 10वां पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल था। और उसके बाद जो ऋग्वेद को कहने वालों को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 31 नदियों का वर्णन मिला, जिसमें से 25 नदियां मुख्य रूप से मानी गई। बाद में कई नदियों का वर्णन मिला और 7 नदियों का जो नाम बताया गया, आगे नाम बताया कौन कौन नदी थी। हाँ, हमने 7 नदियों के नाम बताया। और ऋग्वेद में क्या क्या हुआ मैं इसके बारे में पूरा वर्णन कर चुका हूँ। अब आज आप सबको सामवेद के बारे में आज आपको बताऊंगा। सामवेद क्या है इसके बारे में देखिए। सामवेद का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? सामवेद का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सामवेद का अर्थ होता है गायन। सामवेद का अर्थ होता है गायन। गायन मतलब ये हुआ कि इनमें कुल मंत्रों की संख्या, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 मंत्र सिर्फ सामवेद से लिया गया है। कितने मंत्र? 75 मंत्र जो है सामवेद से लिया गया है। बाकी जितने मंत्र हैं सब ऋग्वेद के हैं। 1549 सामवेद कुल मंत्र हैं, जिसमें से कितने मंत्र हैं? कुल मंत्रों की संख्या कुल मंत्रों की संख्या 1549, इसमें से केवल 75 मंत्र जो है सामवेद से, बाकी शेष मंत्र ऋग्वेद से। शेष मंत्र जो हैं ऋग्वेद के हैं। कुल सामवेद में 1549 मंत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से 75 मंत्र सामवेद के हैं। बाकी शेष मंत्र जो हैं ऋग्वेद के हैं। और सामवेद को ऋग्वेद के से अभिन्न माना गया है। जो सामवेद है ऋग्वेद से अभिन्न, मतलब ऋग्वेद से अलग सामवेद को माना गया है। इसलिए जो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले सामवेद के जो मंत्र कहते थे, उनके मंत्र को कहने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामवेद के पुरोहित को पुरोहित को उद्गाता कहा जाता। क्या कहा जाता था? जो सामवेद में जो मंत्र लिखे उनको पुरोहित क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। और उसके बाद सामवेद में सामवेद से ही सप्त स्वरों की उत्पत्ति हुई है। जो सामवेद है, सामवेद से ही सप्त स्वरों की उत्पत्ति हुई है। सप्त स्वर कौन कौन है? सा रे गा मा पा धा नी से पा। ये सामवेद से ये सामवेद से ही सप्त स्वरों की उत्पत्ति हुई है। कोई हारमोनियम सीखता है, यही 7 स्वर का है। सही, यही 7 स्वर है जिसे हारमोनियम का सिखाते हैं, तबला बनाना सीखते हैं। यही 7 स्वर ऐसे हैं जिससे हम आप सीखते हैं। ये सामवेद का सामवेद के
सब स्वरों की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? सब स्वरों की, सब स्वरों की उत्पत्ति, सब स्वरों की उत्पत्ति कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, पे। 1 2 3 4 5 6 7 सामवेद के जो सब स्वर की उत्पत्ति हुई है, 7 स्वर की उत्पत्ति हुई है, वह सारे स्वर कौन कौन? सा रे गा मा पा धा नी से। इसी 7 स्वर से मिलकर जो है हम लोग जो हरमुनिया का जो स्वर निकालते हैं, सबसे पहले अगर सीखा जाता है तो यही 7 स्वर सीखा जाता है। और देखिए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तांड ग्रंथ, दूसरा है जैमिनी। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, पहला है तांड ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है जैमिनी। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ रचना, ब्राह्मण द्वारा रचना करती है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? नंबर 1 तांड ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 1 तांड, तांड ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है जैमिनी, दूसरा है जैमिनी, जैमिनी, दूसरा है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण। पहला है देखिए सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, पहला है तांड ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। अब उसके बाद देखिए तांड ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो तांड ब्राह्मण ग्रंथ है यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, पूरे सामवेद में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है तांड ब्राह्मण ग्रंथ। इसलिए इसे महाब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तांड ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है जैमिनी। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ से संबंधित, जो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्मकांड होते थे इसी में जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते थे। उसके बाद आता है सामवेद के आरण्यक। क्या? सामवेद के आरण्यक, सामवेद के आरण्यक, सामवेद के आरण्यक कितने कौन कौन देखिए? सामवेद जो आरण्यक थे, सामवेद के 2 आरण्यक, पहला है जैमिनी आरण्यक, दूसरा है छांदो आरण्यक। पहला है जैमिनी आरण्यक, जैमिनी आरण्यक, दूसरा है छांदो आरण्यक, छांदो आरण्यक। पहला है जैमिनी आरण्यक, दूसरा है छांदो आरण्यक। सामवेद के 2 आरण्यक, पहला है जैमिनी आरण्यक, दूसरा है छांदो आरण्यक। सामवेद के उपनिषद, सामवेद के 2 उपनिषद, कितने उपनिषद? सामवेद के 2 उपनिषद, पहला है जैमिनी उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य है, छांदोग्य, हाँ छांदोग्य देखिए सामवेद के 2 उपनिषद, कितने उपनिषद? 2 उपनिषद। सामवेद के उपनिषद, सामवेद के उपनिषद, 2 उपनिषद,
पहला है जैमिनी उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। पहला है जैमिनी उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद आता है देखिए क्या है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद क्या है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है सामवेद का। उसके बाद जो है छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रम, ये छांदोग्य उपनिषद में ही प्रथम 3 आश्रम के बारे में बताया गया है। वो तीनों आश्रम कौन कौन से हैं? एक है ब्रह्मचर्य, पहला है क्या? ब्रह्मचर्य। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वानप्रस्थ बोला जाता है। सामवेद में जो है सामवेद में सामवेद के आश्रम, सामवेद के आश्रम, सामवेद के 3 आश्रम। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। ये 3 आश्रम है। अब देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है किसमें? सामवेद में ही तीनों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। हाँ बता सकता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देवकी पुत्र किरण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद ऐसा है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र श्री किरण के बारे में वर्णन मिलता है। आप किससे पूछता है कि किस वेद में श्री किरण के बारे में वर्णन मिलता है, तो बताएंगे कि सामवेद में है श्री किरण के बारे में वर्णन मिलता है। अब किससे पूछता है कि सामवेद के किस उपनिषद में श्री किरण के बारे में वर्णन मिला है, तो बताएंगे सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में श्री किरण के बारे में उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन है हमारा, ऐसा बताना पड़ेगा। इसी उपनिषद में उद्दालक, आरूढ़ी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के मध्य आत्मा और ब्रह्म के बीच में संवाद वार्तालाप के भी वर्णन मिले हैं। सामवेद के उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में ही उद्दालक, आरूढ़ी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के मध्य आत्मा और ब्रह्म के बीच मतलब वार्तालाप, मतलब आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके बीच में पिता पुत्र का सकते दोनों के बीच में संवाद वार्तालाप का वर्णन मिलता है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्या घर में का पापा ईश्वर कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, ईश्वर का क्या काम है, गुरु का क्या काम है। तो जैसे पिता पुत्र बैठ करके वार्तालाप करें और बताया जाए, वही करते वार्तालाप। ऐसा जो है ये जो मिला सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में ही मिला है। अब उसके बाद आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। इसको चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, सिखा दूंगा। देखिए ये जो छांदोग्य उपनिषद है गुरु, हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि 1 से लेकर के 25 साल तक
वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, गुरुकुल के पास जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, गुरु को दक्षिणा देते हैं। गुरु को दक्षिणा देने के बाद उनका शादी ब्याह हो जाता है। जैसे शादी ब्याह हो जाता है वैसे ही गृहस्थी में घुस जाते हैं। गृहस्थी जो होता है हमारा 25 साल से लेकर 50 साल के बीच में होता है, गृहस्थ आश्रम माना जाता है। मूल रूप से 25 साल से 50 साल का गृहस्थ आश्रम माना जाता है। और उसके बाद एक आश्रम और वानप्रस्थ सन्यासी भी होगा, इस बात कहा जाएगा। ये वानप्रस्थ है, ये वानप्रस्थ जो है ये हमारा जो है 50 साल से लेकर के 75 साल तक माना जाता है। 50 साल का हो जाएंगे, लेकिन अगर 1 से 25 साल तक है आप गुरुकुल में जाएंगे, गुरुओं से शिक्षा लेंगे और उसके बाद शादी ब्याह हो जाएगा। उसके तत्पश्चात आप जैसे आपका शादी ब्याह होगा आप गृहस्थी जीवन चालू कर देंगे, अपना घर का परिवार का गृहस्थ चलाने लगेंगे। तो जब आप 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ गृहस्थी देखेंगे, जैसे आप 50 साल पास होंगे आप जो है घर छोड़ करके, घर की मोह माया छोड़ करके आप किसी जंगल में रहने लगेंगे। आप किसी जंगल में रहने लगेंगे, घर से कोई नाता नहीं रहेगा, घर वाले ले जाकर खाना आपको पहुंचा देंगे, आपको खा के वहीं सोना है, वहीं राम राम जितना है वहीं सब कुछ करना है। आपसे मोह माया से मतलब नहीं होता है वानप्रस्थ में। एक होता है सन्यासी आश्रम, चौथा आश्रम है सन्यासी आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष तक कहा गया। 75 से 100 वर्ष सन्यासी आश्रम वो हुआ कि आप ना तो घर में रहेंगे ना तो जंगलों में रहेंगे। घर से कोई वानप्रस्थ जो है घर से नहीं नाता बना रहेगा, मतलब घर वाले खाना ले जाएंगे, खाना पहुँचाएंगे, खाओगे पियोगे, घर से संबंध थोड़ा बना रहेगा। परंतु जैसे सन्यासी आश्रम बनोगे आपको जो है घर द्वार से नाता तोड़ करके कोई संबंध नहीं रह जाए, खाना पीना कुछ नहीं, आप जहाँ मनो वहाँ रहिए, जो मनो तो खाइए। आप मर भी जा रहे हैं तो आप मरते वक्त घर भी नहीं आएंगे, आप मर जाए कहीं मर जाए घर वाले से मतलब नहीं है। तो ये होता था सन्यासी आश्रम। ये 4 तरह के आश्रम थे, चारों मतलब समझ आ गया अब तो कहाँ से क्या चालू हुआ। तो ये भी जो है ये जो 3 आश्रम जो बताया गया पहले जो है 3 ही आश्रम बताया गया सामवेद में कि कुल 3 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा सन्यासी आश्रम जो है आगे आप सबको यजुर्वेद में बताया जाएगा या अथर्ववेद में बताया जाएगा। तो मैं ये जब ये राम और सीता पहले गुरुकुल में गए, पहले ब्रह्मचर्य लिए, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थी में आए। जैसे गृहस्थी में आए उन लोग पर लंचर लगाया गया, वानप्रस्थ नहीं, लंचर लगाने की वजह से उन लोगों को वानप्रस्थ हुआ। इसलिए कह सकते हो वन में रहे, घर से संबंध बना था परंतु घर वाले से मतलब नहीं था। कब तक के जब तक उनको कहा ले जाए, परंतु उनको घर से संबंध बना था, बाद में घर आए भी, राजा भी बने, ये उनको लिए नहीं कहा सकता। उसके लिए कहा जा सकता है जो 50 साल के ऊपर हो गया है, घर से संबंध बना रहा हो, घर पे खाना पानी जाता रहा उसका और वह घर पे नहीं आता हो परंतु घर वाले से संबंध बना रहे, वही वानप्रस्थ कहलाता है। सन्यासी में कोई मतलब ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप इसे उतार लीजिए, इसलिए मैं इसे बताया हूँ, अच्छे समझ आया तो ठीक है, अच्छी बात उतार लीजिए आप सब।